मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आप सबका पुनः आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत से कर्मचारियों के द्वारा एक सवाल पूछा जाता है कि क्या एक ही डिवीजन में कर्मचारियों का म्यूचुअल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है या नहीं, या फिर उनका ट्रांसफ़र सिर्फ इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन का जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसके आधार पर ही हो सकता है। मित्रों, मैं यहाँ बताऊं, रेलवे बोर्ड ने RB 99/2018 दिनांक 5/7/2018 को एक लेटर निकाली थी और उसमें स्पष्ट किया था कि कोई भी म्यूचुअल ट्रांसफर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में हो सकता है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में हो सकता है, एक रेलवे से दूसरे रेलवे में हो सकता है और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हो सकता है। लेकिन इस लेटर को बहुत सारे जो रेलवेज थे उसमें इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हाँ, अभी भी इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इंटर डिवीजन म्यूचुअल ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन एक यूनिट से दूसरे यूनिट में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की मनाही कर दी गई। और इसको ध्यान में रखते हुए AIRF ने अपने PNA में इस मुद्दे को उठाया और इसके एवज में दिनांक 8/7/2025 को रेलवे बोर्ड ने पुनः एक REB लेटर इशू किया है 67/2025। उसमें न केवल बताया गया है बल्कि सारे रेलवेज को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी कर्मचारी लेवल 1 के हैं, यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो सुविधा है वो सिर्फ लेवल 1 के कर्मचारियों को दी गई है। मतलब लेवल 1 के कर्मचारी अगर चाहें तो वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में म्यूचुअल ले सकते हैं, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में म्यूचुअल ले सकते हैं, एक रेलवे से दूसरे रेलवे में म्यूचुअल ले सकते हैं या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में म्यूचुअल ले सकते हैं। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कर्मचारी का मेडिकल स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो पूरा होना चाहिए। जैसे अगर एक पॉइंट्समैन है उसके लिए म्यूचुअल स्टैंडर्ड A2 है और दूसरी तरफ एक गैंगमैन है जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, तो अगर ये दोनों एक ही डिवीजन में अगर म्यूचुअल ले रहे हैं, अगर वो A1 है तभी वो पॉइंट्समैन से म्यूचुअल ले सकता है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो उस डिपार्टमेंट जिससे आप म्यूचुअल ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो होने ही चाहिए, तभी आपका म्यूचुअल पूरा हो सकता है। अगर आपको कोई म्यूचुअल पार्टनर मिलता है तो आप बिल्कुल उसके साथ अपना म्यूचुअल HRMS के माध्यम से लगाइए और वो जरूर पूरा होगा। और इसमें अगर कोई अड़चन आती है तो आप RB 67/2025 को रेफर कर सकते हैं। मित्रों, इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा है, आपके काम का है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। रेलवे बोर्ड का लेटर है, ये अपने टेलीग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है। एस्टैब्लिशमेंट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।